सर तक उतर गई, दोनों को एक दाम रजामंद कर गई, दोनों को एक दाम। सब के लज्जत बाबे सहर गई, ये बसत के लज्जत बाबे सहर गई। हर बुलहवत ने अब दूर सेवाए अहले नजर गई, अब दूर सेवाए अहले नजर गई। बाबा शाम होने को है, आप अभी तक इस वीराने में बैठे हैं? हाँ बेटा, अभी जाने वाले ही था। सुलेमान भाई, मुझे बाबा की इस हालत पे बड़ा तरस आता है। इनके दिन और रात एक जैसे ही हैं। बेटा, मेरी दुनियावी आंखों का नूर छिन गया है, मगर मेरे मन की लू अभी बाकी है। देख लो, गांव से इतनी दूर दरबार पर अकेले आ जाता हूँ। बाबा, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि आप इतनी दूर कैसे आ जाते हैं। बस बेटा, आंखें छिन जाने से पहले मैंने ये रास्ते देखे थे। इन रास्तों पे मैं चौकड़ियाँ बढ़ते हुए तुम्हारी तरह गुजर जाया करता था। इन राहों का नक्शा अभी तक मेरे दिमाग में नक्श है। दूर से अटी इन आड़ी तिरछी लाइनों पर चलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। अल्लाह ने आंखों की रोशनी लेकर मुझे मन का उजाला दे दिया है। बाबा, आपने तो कभी हमें ये बताया ही नहीं कि आपकी ये आंखें बेनूर कैसे हुई। बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। बाज़ औक़ात किसी नामत का छिन जाना नामते अजीम से कम नहीं होता। मेरी आंखों का नूर छिन जाने में मेरे लिए बहुत बड़ी भलाई थी बेटा। इस बात का अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ जिस दिन जिंदगी की तल्ख हकीकत मुझ पे आश्कार हुई। क्या हो गया है बाबा? आंखें बेनूर होने में भलाई? ये तो बड़ी अचंभे की बात की आपने। मुझे आपकी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। सुलेमान भाई, लगता है उम्र के साथ बाबा जी का हाँ हाँ, मुझे दीवाना समझ के मुझ पे हंसो। अगर मैंने जो कहा है मैं तुम्हें उसकी हकीकत भी बताऊंगा, जिसे सुनकर तुम्हें ताज्जुब भी होगा और जिंदगी को समझने का मौका भी मिलेगा। मैं आर्मी में मुलाजिम था। हमारा यूनिट जेलों में जंगी मशकों में मसरूफ था।
लगता है आज चांद जमीन पर उतर आया है। बाबू, मैं बकरियां, माँ। अरे तुम ये इतना घबराई हुई क्यों हो? बाबू, बंदूक। अरे ये दुश्मन के लिए है, अपनों के लिए थोड़ी है। अपनों के लिए? क्या मतलब बाबू? मैं पाकिस्तानी फौजी हूँ, यहाँ हमारी मशकें हो रही हैं। हम दुश्मन से लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। बाबू, अब मैं जाऊं? माँ जंगल में इंतजार कर रही होगी। माँ? हाँ हाँ, जाओ। बेटी, क्या हुआ? आज बड़ी देर लगा दी। माँ, रास्ते में फौजी बाबू से फड्डा हो गया था। बेटी, हर आते जाते से ऐसे क्यों उलझती रहती है तू? अम्मा, वो मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया था। मैं उससे कुछ ना कहती। क्या? उसने तुम्हारा रास्ता रोका? तो और क्या अम्मा, फिर मैंने भी खूब उसको खरी खरी सुनाई। मैं तो उसे बंदूक छीन। माँ, फौजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अ पाकिस्तानी सोल्जर। अरे बेटा, ये हमारे मुहाफिज हैं और जंगी मशकों में मसरूफ हैं। तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने ठीक कहा, ये तो पहले भी मुझे देख के यूं ही डर गई थी। अच्छा खाला, अस्सलाम वालेकुम। कितनी खुशनसीब है इसकी माँ, जिसने इस जैसे बेटे को जन्म दिया। काश काश के कोई मेरा भी बेटा होता, तो मैं भी उसे सरहदों का मुहाफिज बनाती। कभी उस जंगली लड़की से दोबारा आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात? मुलाकात नहीं, मुलाकातें। उसके बाद मैं रोजाना उसके गांव के पास पगडंडी की तरफ चला जाता था। वो भी हर शाम मुझसे मिलने चली आया करती थी और वहाँ बैठकर खूब बातें किया करती थी। मैं उसकी जुल्फ के रागीर का असीर होता जा रहा था। वो भी मेरी बातों की दीवानी होती जा रही थी। वो अक्सर मुझसे नन्हे नन्हे मासूम सवाल किया करती थी। आज़-क़ात उसके सवालों और उसकी बातों में इतनी मासूमियत होती कि मैं हंस पड़ता। मेरी इस पे साख्ता हंसी पर मुझे वो एक ही बात कहा करती थी, तुम हंसते रहा करो। तुम हंसते हो तो फजा हंसने लगती है, झरने शोर मचाने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है और बुलबुल गीत गाने लगती है। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं, खाला और खालू सेन में बैठे बातें कर रहे थे। बेटा, हम लोग गरीब जरूर हैं, हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। तुम भी कोशिश करना, उसे कभी दुख न देना। हाँ बेटा, मैं अपनी कुटिया की सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंप रहा हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैंने उसे जीने के सारे ढंग सिखाए हैं। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। बेटा, तुझे इस घर की रोशनी दे रहा हूँ, तुझे इस घर का उजाला मिल गया। कलकारियां भरती हुई बचपन से जवानी तक
की मंजिल इसने इतनी जल्दी तय की कि मुझे पता ही नहीं चला। आज इसके पराए होने का दिन भी आ गया। खाला जान, खालू जान, आप गम ना करें कि सारी जिंदगी जुबैदा की आंखों में मेरी वजह से कभी आंसू ना आए। बेटा, जिंदगी हंसाती भी है, रुलाती भी है। इंसान इस दुनिया में रोता हुआ आता है और रोता हुआ चला जाता है। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आप बेफिक्र हो जाएं खालू जान, आपकी बेटी को जिंदगी का हर सुख देने की कोशिश करूंगा। लगता है आज चांद आसमान से इस जमीन पर उतर आया है। आखिर वो रात आ ही गई जुबैदा, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। आज आसमान की वसतों पे रक्स करता चांद मेरे पहलू में बैठे चांद को देख के आज वो भी शर्मा रहा होगा। ये रुखे रोशन चंदे आफ्ताब, चंदे महताब से कम तो नहीं। जी चाहता है मेरी आंखें सारी जिंदगी इस चेहरे का तवाफ करती रहे और इस रुखे रोशन के चलवे लूटते पत्थर हो जाए। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कामरान? मगर मेरी माँ और मेरी सखियों ने तो कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की। वो तुम्हारी तारीफ क्या करेंगी जुबैदा? अल्लाह ने उन्हें वो आंखें ही नहीं दी जो तेरे महबूब को दी है। मोहब्बत करने वाली आंख जो महबूब में देखती है किसी और को कहाँ दिखाई दे सकता है? कामरान, अगर कभी मेरा हुस्न मान बढ़ गया तो? इस खूबसूरत चेहरे में गहन तौबा, अगर वो वक्त आया तो मैं ये चेहरा नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखें खुद ही फोड़ लूंगा। अल्लाह ना करे कामरान। आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे इतनी चाहत करने वाला खामन मिला। मेरा हुस्न आपकी मोहब्बत का मोहताज है कामरान। मेरी जिंदगी में घोली इस चाहत का रंग कभी फीका ना पड़ने देना कामरान। ये चाहत कभी कम नहीं होगी जुबैदा।
खाला जान, मैं अपनी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। बेटा, क्या ही अच्छा होता अब इसे तुम अपने साथ ही ले जाते। काश ऐसा हो सकता खाला जान। मुझे आर्मी की तरफ से 2 साल के लिए अफ्रीका भेजा जा रहा है। मुझे फैमिली साथ ले जाने की इजाजत नहीं है। बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तू बेफिक्र होके जा, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। कामरान, अल्लाह हाफिज। अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। चलो 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 चलो, मैं लेकर चलता हूँ। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, आज कुछ बात है जो शाम पे कभी कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क में जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत।
देख रही हूँ इस हादसे को 3 माह होने को हैं और तू आईना लेके अपनी सूरत देख के रोती रहती है। जान ले कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, इंसान में इतनी अकल नहीं कि वो उसके राज को जान सके। बेटा चुप हो जा बेटी, देख कामरान का तार आया है, वो परसों पाकिस्तान वापस आ रहा है। उसके आने तक तू अपने आप को संभाल। मगर अम्मा, वो तो 2 साल के लिए गए थे। बेटा वो वापस आ रहा है, मगर उसने नहीं बताया कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं। अम्मा, मैं इस चेहरे के साथ उसके सामने कैसे जाऊंगी? मुझे कहीं छुपा ले अम्मा, मुझे कहीं छुपा ले। बेटी ना रो, इससे बारे इलाक की मसलियत जान। शायद अल्लाह ने तेरे चेहरे को गहना के तेरे महबूब की उम्र बढ़ा दी हो। हर छोटी मुसीबत इंसान को बड़े गम से बचाती है बेटा, बड़े गम से। तेरे चेहरे का जल जाना एक हकीकत है बेटा। बेटी जिंदगी किताबों कहानियों से बढ़कर तलग हकाइक पर मबनी होती है बेटा। इस हकीकत को तुझे और कामरान दोनों को तस्लीम करना होगा। मगर अम्मा, मेरा जला हुआ चेहरा नहीं, मुझे कहीं छुपा लो अम्मा, मुझे कहीं छुपा लो। लगता है आज चांद आसमान से जमीन पर उतर आया। लगता है आज चांद आसमान से जमीन पर उतर आया। आसमान से जमीन पर उतर आया। आसमान से जमीन पर उतर आया। जमीन पर उतर आया। अब मैं खूबसूरत नहीं रही, मेरा चेहरा तो जल गया है। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। कल जब कामरान आएगा, मेरा जला हुआ चेहरा देखकर उस पे तो जैसे बिजली गिर जाएगी। कहीं मुझे इस हालत में देखकर वो अपनी आंखें ना फोड़ दे। नहीं, मैं उसके सामने इस हाल में कभी नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर, कमरान की जिंदगी से बहुत दूर। क्योंकि जिस जुबैदा से कमरान को मोहब्बत थी, उसका चेहरा तो बहुत हसीन था। कमरान ने तो खुद कहा था, इस खूबसूरत चेहरे में तौबा, अगर वो वक्त आया तो मैं ये चेहरा नहीं देख, मैं अपनी आंखें अगर वो वक्त आया तो मैं ये चेहरा नहीं देख, मैं अपनी आंखें मैं ये घर छोड़ दूंगी, कमरान की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। बेटी ना रो, इसे बारी इलाह की मसलियत जान। शायद अल्लाह ने तेरे चेहरे को गहना के तेरे महबूब की उम्र बढ़ा दी हो, उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। हर छोटी मुसीबत इंसान को बड़े गम से बचाती है बेटा, बड़े गम से।
जुबैदा बेटा, कामरान आया है। लगता है आज फिर चांद जमीन पर उतर आया है। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? कामरान, तुम्हारी आंखें। जुबैदा, अल्लाह ने मेरी आंखें ले ली, बस जिंदगी दे दी। बस इतना याद है, एक जोरदार धमाका हुआ, सब जवान शहीद हो गए, बस मैं बच गया, शायद तुम्हारे लिए। बेटी ना रो, इसे बारी इलाह की मसलियत जान। शायद अल्लाह ने तेरे चेहरे को गहना के तेरे महबूब की उम्र बढ़ा दी हो, उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। हर छोटी मुसीबत इंसान को बड़े गम से बचाती है बेटा, बड़े गम से। कामरान, अब मैं खूबसूरत नहीं रही, मेरा चेहरा जल गया है। मैं बदसूरत हो गई हूँ, बहुत बदसूरत। नहीं नहीं जुबैदा, तुम हसीन हो, बहुत हसीन। मेरी आंखों में आज भी तुम्हारी वही तस्वीर है कि जिसको देख के मैं तुम पर फिदा हो गया। मेरी आंखें बेनूर जरूर है, मगर मन की आंखों में आज भी वो जंगली गजाला रक्स कर रही है। मेरी मन की आंखों से मौत के अलावा कोई भी उस तस्वीर को नहीं मिटा सकता। अल्लाह का शुक्र है बेटा कि उसने मेरी आंखों का नूर छीन कर मेरे महबूब के हुस्न का भरम रख लिया और मुझे कुफरान नामत होने से बचा लिया। उसके हर काम में कोई ना कोई मसलियत पोशीदा होती है बेटा, जिसको जानने और समझने का इदराक इंसानी अक्ल को नहीं हो सकता। अजी, इश्क हकीकी को समझने के लिए मिजाज की सीढ़ी का इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है जितना बेनूर आंखों से जिंदगी की हकीकत को देखने की कोशिश करना। हाँ बेटा, इन आंखों का नूर जाने से इन बेनूर आंखों की ज़ाहिरी जिंदगी की चमक खत्म हो जाती है। अगर ये बेनूर आंखें जिंदगी के राजों को पाने की कोशिश में लग जाती है। आंखों का अंधा होना इतना बुरा नहीं बेटा जितना अकल का अंधा होना है। शायद अल्लाह ने आंखों का नूर लेकर मुझ अंधे पर जिंदगी की कई हकीकतों को आश्कार कर दिया। सच्चाई यही है बेटा, उसकी पानी है, अकल पानी है। इस दुनिया के राज पाने के लिए अल्लाह से लो लगाना जरूरी है। इश्क की पहली मंजिल मजाज है और आखिरी मंजिल कोई नहीं जानता। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह। जिगर तक उतर गई, दोनों को एक दाम रज़ामंद कर गई।
वो बात ज़माना की सरमस्तियाँ कहाँ, वो बात ज़माना की सरमस्तियाँ कहाँ, उठिए बसब के लज्जत बाबे सहर गई, उठिए बसब के लज्जत बाबे सहर गई। हर बुलहवत ने हर बुलहवत ने हुस्न परस्ती चार की, अब